हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स आई होप आपको सभी को पता होगा, लास्ट क्लासेस में आप ये सब डिस्कस करके आ चुके हो, ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया है। ओके, कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है तो फिर आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी पता होगा। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ। जैसे ये आपका एक प्लेन है, ओके, इस पे किसी भी पॉइंट की अगर आपको पोजीशन बतानी है तो उसके लिए आपको किसकी नीड होगी? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स की। बेसिकली किसकी नीड होती है? कोऑर्डिनेट्स की। ओके, किसी भी पॉइंट की अगर हमें पोजीशन बतानी होती है, रिप्रेजेंट करनी होती है, तो फिर हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स। बात करते हैं, जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट है। ओके, कोई भी पॉइंट है, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है 3 and 4। ओके, ये एक पॉइंट है 3 and 4। ओके, इसकी हमें पोजीशन बतानी है, इसका ऑर्डर्ड पेयर बताना है, किस ऑर्डर में है ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें किसकी नीड होती है? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट की। ये देखो, ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये क्या होती है? हमारी एक्स एक्सिस। ये होती है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन होती है हमारी वाई एक्सिस। ओके, जहां पे भी ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कट करती है, मिलती है, जहां पे भी ज्वाइन होती, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर भी बोल सकते हो, या फिर आप ओरिजिन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ओरिजिन। ओके, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई हो गया आपका वर्टिकल लाइन, और जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट क्या हो गया? ओरिजिन, या फिर आप सेंटर भी बोल सकते हो। ओके, अब बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स के। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। ठीक है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। जैसे कोई भी पॉइंट, हमने यहाँ पे पॉइंट लिया 3 4, तो जो ये फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट डिजिट होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स कोऑर्डिनेट को। ओके, एंड जो ये सेकंड नंबर होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई कोऑर्डिनेट को। ठीक है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स कोऑर्डिनेट को। सेकंड डिजिट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाई कोऑर्डिनेट को। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये आप याद रखना, एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे अब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके, अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट की, जैसे ये आपका पॉइंट है 3 4। ओके, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट की वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस कितनी है? 3। ठीक है, ये क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। ये कितनी है? 4। क्लियर है? बात समझ में आई? जो पॉइंट है उसकी वाई एक्सिस से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस होती है एब्सिसा। और जो पॉइंट की एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हम जो डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वो होती है वाई कोऑर्डिनेट, जिसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है। ठीक है, ये सब हमारा क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब अगर कोई भी पॉइंट है जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस। ओके, ये आपका ओरिजिन हो गया ओ। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट अगर आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसकी डिस्टेंस कितनी है? ये 4। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो, पॉइंट क्या है? यहाँ पे है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 4। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो इसके पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 and 0। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। एंड वाई एक्सिस पे
एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और अगर ये डिस्टेंस हम कितने ले लें 5, तो वाई कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस कितनी हो गई 5। तो वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। देखो एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा टॉपिक आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे सपोज कर लो आपके पास यही 2 पॉइंट्स हैं, ओके। इस पॉइंट को अगर हम नाम दे देते हैं ए और ये पॉइंट हो गया बी। इनके बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, अगर हमें ए एंड बी के बीच में ये डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये देखो ट्राइंगल बन गया आपके पास, और वो भी कैसा ट्राइंगल बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ये डिस्टेंस 4 है, ये 5 है, तो ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। किससे? पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे अप्लाई करोगे एंड ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर ऐसा हुआ जब ये आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई नहीं करते हैं, तब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? जैसे यहाँ पे कोई भी 2 रैंडम पॉइंट्स ले लेते हैं, बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था 3 and 4, सेकंड हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया 5 and 2, ओके। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट लाई करता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर कोई भी 2 रैंडम पॉइंट्स हैं, उनके बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ओके, ठीक है। अब देखो, ये है पॉइंट आपका 4, ये है आपका पॉइंट 2, तो 2 से इसको मैच कर देंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट सपोज कर लो है x1 y1, ओके, और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब क्या हो गया, जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है x1 और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है x2, ठीक है। ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बीच की, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1। सिमिलरली बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी है y1, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी है y2। अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो ये कितनी हो जाएगी y1 माइनस y1 माइनस y2, ओके। अब देखो, ये डिस्टेंस भी है हमारे पास, ये भी है, तो ये फिर हमारे क्या हो गए? राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ये पॉइंट ले लिया हमने सी। बात करते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में, ओके। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में बात करते हैं तो देखो, ए सी कितना है हमारे पास y1 माइनस y2 एंड बी सी है हमारे पास x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, ठीक है, सॉरी x1, एक मिनट, इसको ही कट करते हैं। बी सी है x2 माइनस x1, ओके। अब देखो, हम ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। बी सी क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ए सी क्या है? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या है? ए बी का होल स्क्वायर। हमें चाहिए क्या? ए बी, स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इसकी लेंथ कितनी है, तो वो क्या आएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, देखो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख दो या फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है। क्यों है? यहाँ पे अगर हम नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, तो y2 प्लस हो गया, y1 क्या हो गया? माइनस हो गया। -1 हमारा बाहर आ चुका है, उसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस, तो ये हो गया y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। इसको हम ये लिख सकते हैं y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। मैंने अभी बताया है, अगर हम नेगेटिव साइन इसमें बाहर निकाल लेंगे
तो फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1। नेगेटिव की स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होती है। अब यहाँ से स्क्वायर हम अगर हटाना चाहते हैं तो इस पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। यही क्या बन गया हमारे पास है, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, जब भी आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है उसके बीच में, जैसे पॉइंट्स थे हमारे पास यहाँ पे A जिसके कोऑर्डिनेट थे 3, 4 एंड पॉइंट था B जिसके कोऑर्डिनेट थे 5, 2। ओके, इनके बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इसी टाइप के और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनके बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो आप इस फॉर्मूले से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, ए बी के बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, x2 माइनस x1, x2 क्या है 5 माइनस 3 इसकी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 2 माइनस 4 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 5 माइनस 3 2, 2 की होल स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 की होल स्क्वायर कितना आएगा, माइनस की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर 4, कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला बन चुका है। फॉर्मूला क्या बना है, कोई भी दो पॉइंट्स है, सपोज करो ए बी, इनके बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो इसका फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ओके, ये क्या हो गया है हमारे पास से, कोई भी एक लाइन है उसका फॉर्मूला, उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड, टू पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला अगर हम यहीं इसी लाइन की बात करते हैं, जैसे हम इसको सीधा लिख देते हैं, देखो ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी। ओके, पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 4, इसके कोऑर्डिनेट है 5, 2। इनको कोई भी एक पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है, किसी भी पॉइंट पे, रैंडम पॉइंट पे, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया सी पॉइंट इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है। किस रेशियो में इंटरसेक्ट करता है, m1 रेशो m2, m1 रेशो m2 में जो ये पॉइंट है सी, ये ए बी लाइन को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ये लाइन है हमारे पास ए बी, इसको पॉइंट सी कट करता है, किस रेशियो में, m1 रेशो m2। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना होता है, जो पॉइंट सी है इसके अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज करो जो ये एक कोऑर्डिनेट है इसको हम x1 एंड y1 ले ले, और जो बी के कोऑर्डिनेट है इसको हम x2 और y2 ले ले। ठीक है, सी पॉइंट इस लाइन को m1 रेशो m2 में कट करता है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, देखो सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहाँ से, सबसे पहले m1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, m1 x2 प्लस, अब करेंगे m2 को x1 से, m2 x1 अपॉन जो इनका रेशो है, जो भी रेशो गिवन है, जैसे m1 प्लस m2, ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट। इसी टाइप से y कोऑर्डिनेट, m1 को करेंगे y2 से प्लस m2 को करेंगे y1 से अपॉन इनका सम, रेशियो का सम m1 प्लस m2। ओके, ये क्या आ गए, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स। तो इस टाइप से अगर कोई भी लाइन है उसको एक पॉइंट किसी रेशियो में कट करता है तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, वही लाइन ले ली ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने पहले ले रखे थे। ए के कोऑर्डिनेट है 3, 4, बी के कोऑर्डिनेट है 5, 2। ओके, पॉइंट है सी, ये इसको सपोज कर लो 2:3 के रेशो में इसको कट करता है। ओके, ये पार्ट है 2, ये पार्ट है 3। तो अगर हमें सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे, m1 x2, m1 क्या है 2 × 5 प्लस m2 x1 3 × 3 अपॉन m1 प्लस m2, y के कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके,
5 2 जा 10, 3 3 जा 9/2 और 3 5। ये हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12/5। कितने आ गए ये 10 और 9 19/5 एंड 12 और 4 16/5। तो ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 19/5 एंड 16/5। ओके, इस टाइप से हम सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, अगर आपके पास यही पॉइंट्स हैं ए और बी, ओके, ये लाइन है, इसको एक पॉइंट सी से कट कर दिया गया है। पॉइंट सी इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पे। अगर ये इसको k/1 के रेशो में डिवाइड करता है, इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है, अभी ये k/1 के रेशो में, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसमें सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये कोऑर्डिनेट है x2 y2। देन सी के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वही फॉर्मूला रहेगा kx2 प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 को x1 से करेंगे तो x1/k+1, वही फॉर्मूला है, बस वहाँ पे m1 m2 था, यहाँ पे है k और 1। कोई भी फॉर्मूला में चेंजमेंट नहीं है, आप इसको देखकर घबराओगे नहीं, बस यहाँ पे 1 है तो हम इसको 1 लेके चलेंगे। ओके, प्लस 1 को y1 से करेंगे तो y1/k+1। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, k/1 में डिवाइड करने पर। अगर देखो ये लाइन है आपकी ए और बी, ठीक है, इसके ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। पॉइंट सी अगर इसको मिड पॉइंट पे कट करता है, क्या बोला मैंने, अभी ये पॉइंट सी है, ये लाइन ए बी को मिड पॉइंट पे कट करता है, इट मीन्स ये क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो जो ये पार्ट है उतना ही पार्ट ये है, इट मीन्स ये रेशो क्या हो जाएगा, 1/1। क्लियर है, जब ये 1/1 हो गया तो सी के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या आएंगे, यहाँ से 1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2, 1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1, 1 + 1 डिवाइड में हम रेशो को ऐड करते हैं तो क्या हो गया 2। यहाँ पे देखो 1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y2, 1 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1/2। ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, जब भी कोई पॉइंट एक लाइन को मिड पॉइंट पे कट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ये इसका स्पेशल केस होता है, ये सभी फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला में आ जाते हैं। हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। देखो अब आप बोलोगे कि भाई इसमें ट्रायंगल कहाँ से आ गया और उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने अभी लिया था कोऑर्डिनेट्स, ये है हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ओके, ये हो गया y कोऑर्डिनेट, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया ओरिजिन। क्लियर है, यहाँ पे कोई भी हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे ये हो गया पॉइंट आपका A, ये हो गया आपका पॉइंट B और ये हो गया आपका पॉइंट C। इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। ओके, अब देखो 3 पॉइंट्स लिए उनको ज्वाइन किया तो क्या बन गया, ये ट्राइंगल। अब इसका भी एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अगर आप x1 के कोऑर्डिनेट क्या लेते हो, सॉरी a के कोऑर्डिनेट क्या लेते हो, x1 y1, b के कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड c के कोऑर्डिनेट है x3 y3। ओके, तब आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे, हाफ, देखो इसका फॉर्मूला अगर हम डायरेक्ट लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू x1 लेंगे, सबसे पहले x1 लिया है तो फिर y के कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन, y2 माइनस y3 प्लस अगर x2 लेंगे तब y3 और y1 का सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, एंड x3 लेंगे तब y1 और y2 के
कोऑर्डिनेट्स का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, जब हमने x1 लिया तो y के कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करने हैं। 1 लिया है तो 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब 2 लिया है तो 3 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब 3 लेंगे तो 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, इसको लर्न करने का एक और मेथड बताती हूँ। देखो, इसको सीधा सा लर्न करने का एक फॉर्मूला होता है। आपने डिटर्मिनेंट शायद अभी तक नहीं पढ़ा है, अब आगे पढ़ोगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। ये है x1 y1, x2 y2, x3 y3, और थर्ड के कोऑर्डिनेट ले लिए हमने 1। ठीक है, अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं कैसे। डिटर्मिनेंट में हम x1 लेते हैं तो इसको हम क्या कर देंगे, इसकी रो और कॉलम को कट कर देंगे। x1 लिया है, हाफ ऑफ x1 जब हमने लिया है तो इसकी रो और कॉलम को कट कर दिया, तो y2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y2, माइनस y3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y3, प्लस अब हम क्या लेंगे, x2, तो x2 वाली रो को कट कर देंगे। क्या आ गया यहाँ से, देखो हमारे पास y3 को 1 से करेंगे तो y3, माइनस y1 को y1 से करेंगे तो y1, प्लस अब हम क्या लेंगे, x3 लेंगे तो इस रो को कट कर देंगे। अब देखो y1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1, y2 को 1 से करेंगे तो y2। ये फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है। ये किसका है, एरिया ऑफ आर ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है तो उसका ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। ओके, ये तो बात हो गई अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं और उससे क्या बनता है, ट्राइंगल। ओके, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ट्राइंगल को नहीं बनाते तो उस सिचुएशन में क्या होगा। देखो 3 पॉइंट्स है बट फिर भी ट्राइंगल नहीं बन रहा तो फिर क्या बनेगा। सपोज करो कि ये एक पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है और नेक्स्ट पॉइंट है। अगर हम इन तीनों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ट्राइंगल नहीं बना, क्या बनी, एक लाइन बनी। तो इस टाइम पे ये तीनों पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कोलिनियर। ये पॉइंट्स कैसे होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करते हैं तो वो क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। इनके जब ये एरिया क्या हो जाए, 0, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। जब ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या रहेगा, 0। तो उस टाइम पे ये तीनों पॉइंट्स कैसे होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बस यही है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड सेक्शन फॉर्मूला और 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।